यूनिफॉर्म को लेकर या बाकी चीजों को लेकर जो है वो प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है। क्योंकि देखिए, आप यूनिफॉर्म की बात की जाए या फिर जो है स्कूल बैग्स की बात की जाए, स्कूल बुक्स की बात की जाए, इस चीजों को लेकर पेरेंट्स को हमेशा बोझ रहता है। क्योंकि बच्चों के स्कूल वाले जो है वो यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं किसी सेशन में, और किसी सेशन में बुक्स के सेट जो है वो पूरा चेंज कर देते हैं, और बहुत ही महंगी बुक्स जो है वो पेरेंट्स को लेनी पड़ती है। तो अगर आप भी बच्चों के पेरेंट्स हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट क्लास को लेकर एज रिलैक्सेशन बहाल करने की मांग फिलहाल पेरेंट्स से की जा रही है, और साथ ही साथ जो है वो बुक्स और यूनिफॉर्म को लेकर भी ये चीजें कही जा रही है कि बुक्स और यूनिफॉर्म की भी जो कमीशन है उसे फिलहाल कमीशन जो है वो बंद की जाए। और साथ ही साथ तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं, आपको भी ये दिक्कत आ रही है, तो आप लोग भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम इनसे जानना चाहेंगे, तमाम पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं या बाकी एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये तस्वीरें भी आप लोग फिलहाल स्क्रीन पर जो है इसकी जरूरत से देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर, जो कि आप एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सिस्टम, खास करके जम्मू कश्मीर का सिस्टम इतना करप्ट है कि इसको किसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। अगर किसी गरीब का कोई ड्रम या बाल्टी उठानी हो, वो फुटपाथ पे आ जाए तो सारे ऑफिसर सड़कों पे आ जाएंगे, पुलिस को साथ लेकर आ जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन बच्चों को सड़कों पे लाने का मकसद क्या है? इस सिस्टम का शर्म नहीं आती इस सिस्टम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को? जब नर्सरी क्लास का 3 साल के बच्चे का जो ऑर्डर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो आप लास्ट ईयर वायरल कर रहे हो, लास्ट ईयर निकाल रहे हो। 2024 में वो ऑर्डर आता है। जब 2024 में नर्सरी क्लास का ऑर्डर आता है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जो ऑलरेडी यूकेजी क्लास में बच्चे हैं उनके लिए ऑर्डर कब आएगा? क्या बच्चे सड़कों पे रहेंगे? बच्चे धूप में जलेंगे? बच्चे बीमार होंगे? फिर जाकर ऑर्डर आएगा, फिर जाकर कान में जूं होंगी। तो मेरा मानना यह है कि जब बाकी स्टेट लास्ट 2 ईयर भी मैं बात करूं तो हमने लड़कर ऑर्डर करवाया था। पेरेंट्स बेचारे 15-15 दिन सड़कों पे रहे, बच्चे बेचारे 15-15 दिन सड़कों पे रहे। आज माँ बाप बच्चों को लेकर सड़कों पे आए हैं। किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि जल्द से जल्द इनके बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास के एडमिशन में जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये यूकेजी रिपीट नहीं करना चाहते। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की लूट जो है वो ये सरकारें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एलजी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंटर सरकार, ये खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि इनकी अपनी कमजोरियां हैं। इनके मंत्री साहिब जो हैं वो इनके एनुअल फंक्शनों में रिबन काटने जो जाते हैं, वो एनुअल फंक्शन में रिबन काटने नहीं, अपना हिस्सा लेने जाते हैं। जो आज के टाइम बुक्स का सेट पर्टिकुलर शॉप पे जो बिकता है 4000 से 8000 रुपए का, जबकि यूनिफॉर्म भी कई स्कूल चेंज कर रहे हैं और पर्टिकुलर शॉप पे सेल कर रहे हैं। कौन पूछने वाला? अप्रैल आते ही, मार्च अप्रैल सेशन आते ही ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। पिछले कई सालों से एज रिलैक्सेशन की मांग भी की जा रही है। यूनिफॉर्म और बुक्स को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स को रियायत दी जाए। तो आप किस तरह से देखते हैं? कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जो अपनी बाहर की बुक्स भी लगाते हैं, तो इस पर डिपार्टमेंट को किस तरह से संज्ञान लेना? मैं अपने बच्चे की बात करूं, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल पढ़ता है। 10th क्लास के एग्जाम दिए उसने, और उसका सेंटर कहाँ आया आप सोच नहीं सकते, केसी वालों के स्कूल में। और केसी वालों के या गोयनका के या योधामल के केवी स्कूल में इस तरह के सेंटर एक दूसरे के स्कूल में जाते हैं। जब मेरा बच्चा 1500 रुपए की बुक्स लेके या 800 रुपए की बुक्स लेके वही एग्जाम देता है उसी स्कूल में जाके, तो इन चोरों के बच्चे, इन चोरों के स्कूलों में जो बच्चे हैं बेचारे, उनकी बुक्स 8-8 हजार रुपए की कैसे आती है? ये नेक्सस नहीं तो क्या है? क्या मंत्रियों को नहीं दिखता जो इनके रिबन काटते हैं? क्या एलजी साहब को नहीं दिखता? क्या उमर साहब को नहीं दिखता? सबको दिखता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कमीशन खोरी का जो धंधा है, ये नेक्सस जो है बहुत बड़ा नेक्सस है। इसको खत्म नहीं करना। एक गरीब का बच्चा जो है वो किस तरह फीस देता है आपको पता है? और जितनी करप्ट सिस्टम हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी वहां पे बैठी हुई है, आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एडमिशन फीस बंद। आप लोगों ने भी न्यूज चलाई, एडमिशन फीस बंद। लेकिन हमारे साहब जो वहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपको ऑर्डर बता सकता हूं, ऐसे ऑर्डर है कि उसको 1 टाइम एनुअल का नाम देकर एडमिशन स्टार्ट कर दी। तो आप किसको पूछोगे?
जब इतने व्हाइट कॉलर चोर वहां पे बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट में, व्हाइट कॉलर चोर, तो आप किसको पूछोगे? सिर्फ आप बोल सकते हो, मीडिया के माध्यम से सुना सकते हो, अगर कोई ईमानदार बीच में होगा तो वो ऑर्डर निकलवा देगा, नहीं तो ये बच्चे बेचारे कब तक सड़कों पे रहेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए कमिश्नर सेक्रेटरी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो वहां पे बैठकर रोटियां सेकते हैं, जबकि ये ऑर्डर अभी तक आ जाना चाहिए था। मैंने भी सोचा, मैंने कहा इस बार अमित कपूर जो है इस बार बाहर नहीं निकलेगा, वेट करेगा 30 तारीख तक की ऑर्डर आता है कि नहीं आता, लेकिन नहीं आया ऑर्डर। आज जाके मुझे मजबूर किया माँ बाप ने, मुझे सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से ही मेरी पहचान है, तो बच्चों की फाइट तो मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए, और एडीसी मैडम साहिबा को स्पेशल मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि कोई ऑनेस्ट ऑफिसर कोई होता है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में ऑनेस्ट ऑफिसर कोई मिलता है, तो हमारी एडीसी मैडम साहिबा, जमाल साहिबा मैडम जो है वो ऑनेस्ट है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, उस टाइम ऑनेस्टी कहां जाती है जब गरीब बच्चों की बात आती है? उस टाइम ऑनेस्टी कहां जाती है जब बुक्स का 4000 से 8000 का सेट बेचा जाता है? उस टाइम ऑनेस्टी कहां जाती है जब स्कूलों में रेड होती है? कैसे वही बुक्स जो 600 रुपए की केवी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वही बुक्स 8000 रुपए की बन जाती है? तब मैडम की ऑनेस्टी कहां जाती है? क्या मुझे पता है, इस माफिया से लड़ने की हिम्मत हमारे जम्मू कश्मीर के किसी नेता में नहीं, जम्मू कश्मीर के किसी सिस्टम में नहीं। एक अमित कपूर ही आता है जो बोलता है, उसको भी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अफसोस ये है इन चोर मुसेरे भाई, ये मुसेरे भाई बनकर जो अपनी राजनीति है, जो अपनी कमीशन खोरी का धंधा चला रहे हैं, ये कब थोड़े दिन का खेल है। साफ तौर पर क्या कुछ इस चीज को लेकर कहना है पेरेंट्स का? देखिए पेरेंट्स सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं, अमित कपूर की तरफ से प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि जो नेक्सस चलाया जाता है यूनिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, या फिर जो है एडमिशन फीस के रिगार्डिंग, या फिर बच्चों की एज रिलैक्सेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। क्या कहना है इनका ये भी आपने सुना है, इस पर अपनी राय को रखना ना भूलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग देखते रहे टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।